Hello everyone. I hope you are fine. Okay. Now again we are going to start our next topic, that is the threshold hypothesis. That's a part of your unit 6. Okay. This threshold hypothesis, this was given by your Guilford and Christensen in 1973. Guilford model, गिलफर्ड ने क्या दिया था पहले, गिलफर्ड ने पहले ऐसा ही मॉडल दिया था जिसमें कि आपके 4F, जिसमें कि आपके क्या थे, आपको याद होगा, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, एलाबोरेशन, ओरिजिनलिटी एंड एलाबोरेशन. अकॉर्डिंग टू गिलफर्ड में क्या था, फ्लुएंसी होना जरूरी था किसी भी क्रिएटिव, कोई भी पर्सन को क्रिएटिव होने के लिए. फ्लुएंसी होना ज़रूरी था, फ्लेक्सिबिलिटी होना ज़रूरी था, उसकी ओरिजिनलिटी मैटर करती थी, देन उसके बाद एलाबोरेशन था. ठीक है. तो फिर अकॉर्डिंग टू इसमें थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस में इन्होंने क्या बोला, गिलफर्ड एंड क्रिस्टेंसन ने क्या बताया, उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाई, एक एज्यूम किया कि पॉजिटिव इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच में क्या है, एक पॉजिटिव कोरिलेशन. उन्होंने ऐसा सोचा है कि जो पर्सन इंटेलिजेंट है ज़्यादा, वो ज़्यादा क्रिएटिव है, और जो ज़्यादा क्रिएटिव है वो इंटेलिजेंट है. ठीक है. तो उन्होंने ये चीज़ बताई. और उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किया, कुछ हम आगे देखेंगे. फिर 1967 में गिलफर्ड ने बोला कि ऐसा नहीं है, मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड होता है क्रिएटिविटी के लिए. कोई भी चीज़ को हम बना रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा आईक्यू लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होना चाहिए. हमारा आईक्यू सोच, एवरेज आईक्यू वाले भी क्रिएटिव हो सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आप हाई इंटेलिजेंट हो गए तभी आप क्रिएटिव हो गए. ऐसा ये गिलफर्ड ने 1967 में बताया था. इसके लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे. हम इसको एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं. एग्जाम्पल में क्या हुआ था, एक लो आईक्यू वाले स्टूडेंट को एक कैटेगरी में रखा गया था, अराउंड 100 जिसके आईक्यू था, और हाई आईक्यू वाले स्टूडेंट जिसका आईक्यू अराउंड 120 था. उसमें क्या देखा गया, जो 120 वाले आईक्यू वाले जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज़्यादा अच्छी क्रिएटिविटी नहीं बनाई कंपेयर टू लो आईक्यू वाले स्टूडेंट से. तो उन्होंने इससे क्या पता चला, इससे इन्होंने यही देखा कि मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, जो अपना जो एक लेवल होता है इंटेलिजेंस का, जैसे 100 एज आपका लो आईक्यू वाले भी क्रिएटिव हो सकते हैं. ठीक है. फिर जैसे इन्होंने यहाँ पर, जैसे आप यहाँ देखिए एक ग्राफ के अकॉर्डिंग, ग्राफ से आप समझिए कि यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस में एक इंटेलिजेंस को रखा एंड वाई एक्सिस में हमने क्रिएटिविटी को रखा. ठीक है. हमने बहुत सारे पर्सन्स को वर्क कराया उसमें, और फिर हमने क्या देखा कि यहाँ पे पीक में आईक्यू, जैसे कि 100 लो आईक्यू वाले जो थे, वहाँ पर एक थ्रेशोल्ड, वहाँ तक एक पॉइंट रखा. उसमें क्या देखा कि जीरो रिलेशनशिप आफ्टर द थ्रेशोल्ड. इसमें क्रिएटिव में दोनों ही जो लो आईक्यू वाले जो स्टूडेंट थे वो भी उस क्रिएटिविटी में उतना ही किया उन्होंने भी, हाई आईक्यू वाले ने भी उतना ही किया. तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, देयर इज अ जीरो रिलेशनशिप आफ्टर द थ्रेशोल्ड बताया, और मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशनशिप बिलो द थ्रेशोल्ड. एक पॉजिटिव कोरिलेशनशिप क्या है कि नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ जो स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं उन्होंने क्रिएटिविटी में थोड़ा अच्छा किया है. ठीक है. तो यहाँ पर इन्होंने, गिलफर्ड ने ये बताने की कोशिश करी, गिलफर्ड एंड क्रिस्टेंसन ने 1973 में, कि वहाँ जहाँ यहाँ पर जो है पॉजिटिव कोरिलेशनशिप होता है इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी में, बट ऐसा नहीं है कि बहुत हाई आईक्यू वाले ही जो हैं वो अच्छी तरह से इतने इंटेलिजेंट पर्सन है वही मोर क्रिएटिव होंगे कंपेयर टू लो आईक्यू. और ठीक है. तो इन्होंने ये चीज़ बताया था. वहीं पर अब स्कॉबर्ट 1973 में उन्होंने बताया था, इंटेलिजेंट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर क्रिएटिव थिंकिंग. क्रिएटिव थिंकिंग के लिए इंटेलिजेंट तो जरूरी है, लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग के लिए सफिशिएंट नहीं है. आपको कुछ प्रैक्टिस करना भी आना चाहिए. आपके अंदर में सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं, आपके अंदर एक हार्ड वर्क कैपेसिटी भी होना जरूरी है. ये किसने बताया, आपका स्कॉबर्ट 1973 में. और फिर वहीं आगे और जाकर के इसके पहले गेट्सल एंड जैक्सन 1962 में उन्होंने बताया था, पॉजिटिव बट लो कोरिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी. पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव है, लेकिन क्या है, आपका लो कोरिलेशन है इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी में, कोई हाई कोरिलेशन नहीं है. उन्होंने एक बताया कि लो कोरिलेशन है. इन्होंने क्यों ऐसा बताया, क्यों इन्होंने बोला कि अगर कोई स्टूडेंट या फिर कोई भी आपके कोई भी पर्सन है
अगर वो उसकी क्रिएटिविटी अगर वो अपनी हाई करना चाहता है तो बार बार चीज़ों को देख करके, प्रैक्टिस करके, चीज़ों को लर्न करके, अगर उसमें हार्ड वर्किंग कैपेसिटी होगी तभी भी वो क्रिएटिव बन सकता है। तो इसीलिए ज़्यादा इंटेलिजेंट होना ही, ज़्यादा तेज IQ होना ही कोई नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो इसमें गेर्जल एंड जैक्सन ने इसीलिए अपनी थ्योरी में उन्होंने ये बताया, उन्होंने एक रिसर्च डॉक्यूमेंट की थी किसमें, अपने एक बुक में क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस में, ये उन्होंने डॉक्यूमेंट किया था कि यही चीज की थी कि लो कोरिलेशन होता है इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी में, ठीक है। तो फिर ये सारी चीजें हैं जो आप पहले गेर्जल एंड जैक्सन ने जो चीज बोली थी, फिर स्कॉबर्ट ने उसे जो 1973 में उसको मॉडिफाई किया कि इंटेलिजेंस तो नेसेसरी है, जैसे आपने बताया था पॉजिटिव है, लेकिन लो कोरिलेशन है बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी में। तो इसी को 1973 में क्या बोला था स्कॉबर्ट ने कि इंटेलिजेंस नेसेसरी है लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग के लिए सफिशिएंट नहीं है। ये सब चीज को सुनते हुए यहाँ कहा लास्टली जो थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस है वो दिया था गिलफर्ड एंड सिस्टेंसन ने 1973 में। उन्होंने फाइनली बताया कि देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, लेकिन एक मिनिमम लेवल का, हम ये नहीं बोलेंगे कि इंटेलिजेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन एक मिनिमम लेवल की इंटेलिजेंस जो है वो रिक्वायर्ड है फॉर एनी पर्सन्स क्रिएटिविटी, ठीक है। तो यही चीज हुआ था थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस में, ये पार्ट है आपका क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस का, ठीक है। तो ये चीज हमने देखी आज, एक एज्यूम किया था इन्होंने, गिलफर्ड एंड सिस्टर ने एक हाइपोथेसिस बनाई थी, फिर उस पर उन्होंने वर्क किया, वर्क करने पर उनको रिजल्ट मिला। एक हाइपोथेसिस जो बनाई थी वो ये हाइपोथेसिस थी कि पॉजिटिव कोरिलेशनशिप होता है इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी में, लेकिन जब उन्होंने वर्क किया तो उन्होंने ये कहा पॉजिटिव कोरिलेशनशिप तो है लेकिन मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है, नॉट हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने प्रूफ करी है, जो कि गिलफर्ड ने अपने पहले जो SI मॉडल में जो उन्होंने फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, एलैबोरेशन वाला जो करके बताया था कि इन सब चीज़ों का होना ज़रूरी है, ठीक है। इन सब चीज़ों का होना ज़रूरी है, ये कहीं ना कहीं पर्सन के जो है हार्डवर्क को भी शो करता है, उसके इंटेलिजेंस को भी शो करता है और इंटेलिजेंस के थ्रू उसकी क्रिएटिविटी को भी शो करता है। तो इसको उन्होंने एक हाइपोथेसाइज करके, इस एक्सपेरिमेंट को करके ये चीज़ें उन्होंने प्रूफ करी। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट this is important for your NET exam, this is important for your other exam also। तो इसको आप अच्छी तरह से कीजिए, ये छोटा टॉपिक है लेकिन बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। So I hope you all like this video, you all understand this topic very well. If you understand, if you like, please subscribe my channel, share my channel so that I will provide you more and more information, और अच्छे से मैं आपको और भी चीज़ें जो हैं वो इजी करके लाऊंगी ताकि आपकी प्रिपरेशन फास्ट हो और आप अपनी लाइफ में जो भी आपका गोल है उसको आप अचीव कर सको। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।